हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड हमेशा की तरह पॉजिटिव भी फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही लाइफ में पॉजिटिव रहना है, चाहे सिचुएशन जो भी हो जाए। लाइफ से कभी भी आपको होप नहीं हारनी है, क्योंकि जिस दिन आप होप हार दोगे उस दिन से ही आप डिप्रेशन में जाना शुरू कर दोगे एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब डिप्रेशन में चले गए हो, है ना। डिप्रेशन एक बहुत ही वर्स्ट एक सिचुएशन होती है जिसको हो जाता है उस पर्सन को पता भी नहीं चलता है ना। सो व्यूअर्स, आज जो हम रीडिंग करेंगे वो होगी नो कॉन्टैक्ट पर। देखेंगे कि आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट में आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। एंड ये रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस एंड कलेक्टिव है। सो जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना रखें, बाकी को जाने दें। खुद को ज़बरदस्ती प्लीज़ एज्यूम ना करें। जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना रखें प्लीज़। एंड ये रीडिंग जब कभी भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी, बिकॉज़ ये एक टाइमलेस रीडिंग है। मेरी सभी रीडिंग्स टाइमलेस ही हैं एंड इस रीडिंग को कोई भी पर्सन देख सकता है, किसी भी उम्र का। सो लेट्स शफल द कार्ड्स टू गेट द एनर्जी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। क्या करंट फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़ क्वीन ऑफ कप्स, एम्प्रेस, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड, 5 of Pentacles, Page of Sword, 7 of Cups, 10 of Wands, the Tower, High Priestess, Knight of Wands and bottom से है 3 of Pentacles। सो व्यूअर्स, पहले राशियाँ देख लेते हैं। राशियाँ यहाँ पर सभी प्रेजेंट हैं, बिकॉज यहाँ पे चारों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं एंड कोई भी राशि यहाँ पे ऐसी नहीं है जिसकी एनर्जी कुछ ज़्यादा हाई हो। सभी राशियाँ यहाँ पे इक्वली प्रेजेंट हैं एंड कुछ नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट मुझे नज़र आ रहे हैं। वो हैं 3, 8, 6, 2, 5, 7, 10, 16। ये नंबर्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, आपकी रिलेशनशिप से किसी भी तरह रेजोनेट कर सकते हैं। सो आप इन नंबर्स को किसी भी तरह ले सकते हैं ना। और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी गेट हो रही है व्यूअर्स, वो ये है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी है कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कुछ के पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ के पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा से वही साइकिल दोहराना चाहते हैं जो उन्होंने आपके साथ पहले किया। वही आपसे बातें करना, वही फिर से आपको चीट करना, वही छोड़ के चले जाना। कुछ के लिए मुझे ये एनर्जी भी नज़र आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कुछ के पर्सन तो ऐसा समझते हैं कि आप बेवकूफ़ हो, आपको कुछ समझ नहीं आता है। आपसे जब मर्जी बात की जा सकती है, जब मर्जी आपको चीट किया जा सकता है। इवन चीट करने के बाद जब वो आएंगे फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, आप उनसे फिर से बात कर लोगे। तो ऐसी एनर्जी है। सभी के पर्सन ऐसे नहीं है। कुछ के पर्सन जेन्युइनली उनसे बात करना चाहते हैं, है ना। तो मुझे आपकी एनर्जी जो यहाँ पे गेट हुई है व्यूअर्स, वो ये है कि फर्स्ट एनर्जी ही ये गेट हो रही है कि आप एक तो बहुत काइंड पर्सन रहे हो, अभी भी हो, बहुत इमोशनल पर्सन हो जो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं आप ऐसे पर्सन भी हो जो इमोशनल थे लेकिन बहुत स्ट्रांग भी थे। एम्प्रेस की एनर्जी है जो कि बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी को शो करती है ना। लेकिन आपके इस पर्सन ने, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस तरह से परेशान किया है, इस तरह से चीट किया है, इस तरह से सताया है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपने जैसे कि सोच लिया कि मुझे प्यार करना ही है, नहीं है प्यार नहीं करना, तो इवन अभी ये चाहते हो कि रिलेशनशिप में नहीं जाना है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पे स्टूडेंट हो सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने उन्हें अपनी जॉब करते हुए, पढ़ाई करते हुए भी इतना टाइम दिया था, जो कि आपके लिए वो टाइम बहुत वैल्यूएबल था। लेकिन वो टाइम आपने उन्हें भी दिया है, शेयर किया उनके साथ, लेकिन उस पर्सन ने आपके उस टाइम की वैल्यू ही नहीं की।
उन्हें तो आप एक ऐसे फूल पर्सन नज़र आए कि ये तो बेवकूफ़ है, इसको तो कभी भी बेवकूफ़ बना दो, है ना। आपके पर्सन एक आपको इसी तरह लेते थे। तो आज आपको ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मैं इतना स्ट्रेस अपनी लाइफ में नहीं ले सकता, मैं पहले ही सही थी, अगर मेरी लाइफ में कोई नहीं था तब मैं तब सही था या सही थी, मैं खुश था। इस पर्सन ने मुझे पूरी तरह से चेंज कर दिया है, मेरी इनोसेंसी को ख़त्म कर दिया है, मेरी काइंड नेचर को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है ना। आपको जैसे लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि ये मुझे चीट कर देगा, ये भी धोखेबाज है, या फिर ये अच्छा पर्सन नहीं है। तो आपके अंदर जो एक किड था, है ना, चाइल्ड था, एक इनोसेंसी थी, आप लोगों पर एक मतलब किड की तरह भरोसा कर लेते थे, वो सब आपके अंदर उस पर्सन ने ख़त्म कर दिया। इवन आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हो, शायद आप खुद से भरोसा खोने लगे हो। तो आपको यही लगता है कि इतने एफर्ट्स लगाओ, है ना, मतलब स्टडी करना, अपनी जॉब करना, फिर किसी को खुश भी रखना, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और उसके बाद क्या मिलता है आपको? हार्ट ब्रेक। तो आपकी एनर्जी यही है कि मुझसे नहीं होगा, मैं इतना नहीं कर सकती, मैं इतना नहीं कर सकता। आपको आपके पर्सन एक कंफ्यूज्ड पर्सन बना के चले गए। कंफ्यूज्ड मीन्स आपको नहीं समझ में आता कि क्या सही है क्या गलत है जो आप कर रहे हो। अब लोगों के साथ बिहेवियर रख रहे हो कि शायद आप बात करना पसंद नहीं करते हो, उनसे शक भरी निगाहों से उन्हें देखते हो, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो सही थी, मतलब जो आपकी पिछली पर्सनैलिटी थी वो सही थी, या फिर जो अब आप हो वो सही है, जो या फिर जो बन जाओगे वो सही होगा। आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपको क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। आपको यही लगता है कि मेरा अच्छे बने रहना ही अच्छा है, या फिर मुझे प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए, लोगों को इतना अच्छा बन के दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली के द्वारा कोई रिश्ता आ गया था, या फिर आपके पर्सन खुद ही, उन्हें कोई बेहतर अल्टरनेटिव चाहिए था, आपसे बेहतर पर्सन की तलाश थी, तो या फिर कुछ उनकी मजबूरी भी लग रही है। मुझे यहाँ पे मेजर एनर्जी जो नज़र आ रही है आपके पर्सन की, वो ये लग रही है कि शायद 80% के लिए या 60% के लिए मुझे ये एनर्जी गेट हो रही है कि कुछ मजबूरी की वजह से आपके पर्सन गए, या तो हो सकता है उनका ट्रांसफ़र हो गया हो, या फिर आपके यहाँ पर वो रेंट पर रह रहे थे, अब उन्हें जाना पड़ रहा है आपकी स्ट्रीट में, आपकी लोकेलिटी में, मतलब वो रह रहे थे लेकिन अब उन्हें जाना पड़ रहा है, लेकिन वो बैड गाय नहीं है, आप ये कह सकते हो। कुछ लोगों के लिए है, बाकी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई बेहतर अल्टरनेटिव की तलाश में, या चीट करके गए, या फिर फैमिली इन्फ्लुएंस में है, तो ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जब आपके पर्सन चले गए तो आपने भी सोचा कि आपको भी उस जगह से चले जाना चाहिए, आपने भी सोचा कि मुझे भी यहाँ पे नहीं रहना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप हॉस्टल में रह रहे हो सकते हो, कहीं लिव इन में रह रहे हो सकते हो। तो इस तरीके की एनर्जी है कि जब आपके पर्सन चले गए तो आपने भी सोचा कि मुझे भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। मूव ऑन कई दो तीन तरीके से नज़र आ रहा है कि जहाँ आप रह रहे थे कि आपने उस प्लेस को ही छोड़ दिया हो सकता है, या फिर आपने भी सोचा जब ये पर्सन चला गया है मेरी लाइफ से तो मुझे भी चले जाना चाहिए। आपने एक पल भी नहीं सोचा कि मैं इसके सामने गिड़गिड़ाऊँ, रोऊँ। बट मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपने इंतज़ार तो बहुत किया था, आपने बेशक उस लेवल तक उनके सामने नहीं गिड़गिड़ाए थे, लेकिन आपने वेट ज़रूर किया था कि ये पर्सन शायद वापस आ जाए, मुझसे बात कर ले। लेकिन जब धीरे धीरे आप थोड़ा सा ओवरकम कर गए थे इन चीज़ों से, है ना, जब आपने थोड़ा खुद को संभाल लिया तो आपने सोचा कि आपको उस लाइफ से निकल जाना चाहिए जो भी आप जी रहे हो, है ना। उस टाइम तक तो जैसे कि आप बिखर गए थे, और जैसे ही उस टावर मोमेंट से आप बाहर निकले आप चले गए उनकी लाइफ से। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि हालांकि आप उस लाइफ से तो मूव ऑन कर गए हो, मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी गेट हो रही है कि कुछ लोगों से रेजोनेट कर सकती है कि उस एनर्जी से निकलकर आप एक किसी और प्रॉब्लम में फंस चुके हो। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी एक टावर मोमेंट अगेन आपकी लाइफ में आ गया है। कुछ तो है ऐसा कि अगेन आप किसी प्रॉब्लम में फंस चुके हो, और जो भी ये भी सब जो आपकी लाइफ में चल रहा था या चल रहा है, उस एनर्जी ने आपको बहुत कंफ्यूज्ड पर्सन बना दिया है। मुझे यहाँ पे जो मेजर एनर्जी आपके लोगों के लिए गेट हो रही है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज बहुत हो गए हो, और ये मुझे तो 95% लोगों के लिए फील हो रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई एडवाइस भी दे रहा है तो आप उसमें भी कन्फ्यूज़न फील कर रहे हो कि क्या ये सही है। आप चाह रहे हो कि आपको लोग एडवाइस करें, है ना, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या सही है क्या गलत है, क्या ये पर्सन सही बोल भी रहा है या फिर मैं अपनी विजडम का यूज़ करूँ। तो हाँ, मैं यही कहूँगी कि आपको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। सुनो, हमें फॉलो किसको करना चाहिए, हमें सही जो राय कौन देता है, हमें सही राय हमारे पेरेंट्स देते हैं,
या फिर हमारी विजडम होता है ना, हमारी बुद्धि, वही हमें सही बताती है। हर इंसान के अंदर भगवान होता है जो उसे ये बताता है कि ये सही है गलत है। क्रिमिनल्स भी होते हैं तो वो कुछ भी करते हैं, साइको किलर्स होते हैं, है ना, वो कुछ भी करते हैं, उनके पास कोई वजह भी नहीं होती, वो तब भी किसी को हार्म कर देते हैं ना, साइको जो होते हैं। लेकिन उन्हें ये पता होता है, उनके अंदर भगवान होता है, एग्जिस्ट करता है कि ये सही है गलत है। अब वो अगर उन्हें ये लगे कि ये सही है तो सबको खुद ना बता दें वो कि हाँ ये मैंने ही किया था। उन्हें पता है कि ये जो कर रहे हैं वो गलत है, यानी कि एग्जिस्ट करता है ना भगवान। तो आपको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर एक भगवान है, एक मंदिर है जो आपको सब कुछ बता रहा है कि हाँ ये सही है ये गलत है। और सबसे बड़ी सीख होती है पेरेंट्स की। तो इतना कन्फ्यूज़ होने की लाइफ में ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है आपको। आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे आपको पता है। अगर आप किसी से मिसबिहेव भी कर रहे हो तो आपको पता है आपको नहीं करना चाहिए, और किस लेवल तक कर रहे हो तो आपको ये भी पता है कि हाँ मेरा मूड सही नहीं है, लेकिन आपको पता है मूड भी सही नहीं, तब भी आपको किसी के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं रखना चाहिए, है ना। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो आप उसी को फॉलो करो, अपनी विजडम को फॉलो करो, अपने अंदर जो भगवान है उसको फॉलो करो, है ना। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत ही नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल आप योगा कर रहे हो, और आपने उस टाइम भी बहुत योगा किया था कि जैसे कि काफ़ी स्ट्रेस में आप चले गए थे, है ना। तो आपने काफ़ी योगा वगैरह किया है और आप अभी भी कर रहे हो, जैसे कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में पीस आए, शांति आए। ऑफ कोर्स आएगी अगर आप अपनी खुद के विजडम को फॉलो करोगे और शांत रहोगे, है ना। आप उन चीज़ों को देखोगे कि जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव हुई हैं या पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में है। नेगेटिविटी जो हर किसी की लाइफ में सब कुछ नेगेटिव नहीं होता, कुछ पॉजिटिविटी भी होती है ना। कुछ तो अपने 1-2 साल 3-4 साल में कुछ तो अचीव किया होगा। मे बी अगर जो स्टूडेंट है यहाँ पे ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट हो सकते हैं या फिर जॉब वर्किंग हो सकते हैं। वर्किंग भी है तो आपने कुछ तो प्रमोशन गेट किया होगा, कुछ लोगों ने डिग्री गेट की होगी, कुछ तो ऐसा अचीव किया है ना जिससे आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हो, जिसके साथ मूव ऑन कर सकते हो, जिसके बारे में सोचकर ड्रीम्स सजा सकते हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो आपके पास भगवान ने ऐसा बहुत कुछ दे रखा है जिससे आप मूव ऑन कर सकते हो। इतना स्ट्रेस में आने की ज़रूरत ही नहीं है। और आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी कि आपके पर्सन को कर्मा मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बॉटम से एनर्जी है वो बात तो करना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपने उन्हें ब्लॉक किया हुआ है, या फिर खुद को ब्लॉक्ड समझते हैं वो कि मैं कैसे बात करूं, और बहुत सौरों में है। कुछ तो उनकी लाइफ में भी ऐसा हुआ है कि वो बहुत सौरों में आ गए, बहुत दुखी हैं और आज अकेले हो गए, तभी वो आपसे बात करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के पर्सन में पहले ही बता चुकी हूँ कि वो सिर्फ दोबारा से आपको फिर से अपनी लाइफ में ला के वही चीट वगैरह आपको कर देंगे दोबारा से। और आपकी एनर्जी उन्हें क्या नज़र आ रही है कि आप बहुत खुश हो। अब मुझे तो आपको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, लेकिन आपके पर्सन आपको ऐसे ही देख रहे हैं कि वो तो बहुत खुश है, वो तो अपनी लाइफ में आगे निकल चुकी है, आगे निकल चुका हूँ, निकल चुका है, मुझे मेरा कर्मा मिल रहा है, ये वाली एनर्जी है ना। सो फिर देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा अगर कुछ एक्शन लेते हैं तो। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। सो फर्स्ट वन इज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ कप एंड स्टार इन रिवर्स एंड बॉटम से है। एक और ले लेते हैं, है ना। बॉटम 3 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम से है हर्मिट। सो व्यूअर्स जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि ये फ्यूचर एनर्जी भी है और एक्शंस भी आपके पर्सन के एंड आपके भी। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप फ्यूचर में काफ़ी मुझे सेल्फ लव करते हुए नज़र आ रहे हो, खुश नज़र आ रहे हो, फुल ऑफ एनर्जी नज़र आ रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी है कुछ आप अचीव करना चाह रहे हो आप कर लोगे। जिस भी चीज़ के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो वो आप अचीव कर लोगे, उसमें सक्सीड करोगे। एंड कभी कभी जैसे ना आपको ऐसा फील होगा कि गलतियाँ आपकी थी, आपने भी गलतियाँ की, तो ये चीज़ें और आपको कंफ्यूज कर देंगी। ये आपको कभी कभी ऐसा फील होगा कि आपकी भी गलतियाँ रही हैं। और आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप चाहते हो कि आप कहीं भी जॉब करोगे, कहीं भी जाओगे, किसी से बात करोगे, आप जैसे कि ना लोगों से कटे कटे रहना होता है ऐसे रहोगे। आप किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो, किसी से अपने बारे में बताना नहीं चाहते हो। कोई आपके बारे में पूछेगा भी तो आप नहीं बताना चाहोगे, और कोई आपको ऑफ़र करेगा तो आप वहाँ से जैसे आप सोचोगे कि बस चले जाओ यहाँ से, चुपके से निकल लो। ऐसी वाली एनर्जी में आप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो कि जैसे भागते हुए छुपते हुए नज़र आ रहे हो कि जैसे कि आपको कहीं कोई हर्ट ना कर दे, ये एनर्जी आपकी है। और आपके पर्सन की लाइफ में जो भी टावर मोमेंट आया है
या आप दोनों की लाइफ में जो टावर मोमेंट आया है, तो उसके बाद जैसे कि आपके पर्सन को आपसे प्यार हो गया, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, या उन्हें प्यार हो जाएगा, जो भी उनकी लाइफ में, मैंने बताया ना सौरों में परेशान चल रहे हैं, तो उनकी लाइफ में भी एक टावर मोमेंट ही क्रिएट हुआ है लाइक यू। तो अब उन परेशानियों ने, उस प्रॉब्लम ने उनको आपसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि वो गलत कहाँ थे, उन्होंने आपको कितना हर्ट किया है। वो जब अकेले हो गए तो उन्हें प्यार की कमी महसूस हुई है, और वो प्यार कौन देता था, वो आप देते थे। तो जैसे कि आज वो प्यार के नीडे हो गए हैं, आपके प्यार के नीडे हो गए हैं, और आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं। जैसे कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब ये जो प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में चल रही हैं, ये इनसे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका कि मेरी लाइफ में प्यार होना चाहिए, है ना। आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है व्यूअर्स की, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी कोई विश नहीं होगी, आप बिल्कुल अनहील्ड से रहने वाले हो। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप काम करोगे उसमें तो सक्सीड करोगे, लेकिन इमोशनली पर्सनल लाइफ में आप इस तरह से रहने वाले हो कि जैसे कि मैंने बताया, आप लोगों से दूर भागना शुरू कर दोगे, तो ये चीज़ें आपको अनहील्ड करेंगी। भागना नहीं है, उन्हें फेस करना है, और ख़ुद को स्ट्रांग रखना है कि आपको किस पर्सन से बात करनी है, समझना है, जानना है कि किस पर्सन से आपको कितना कुछ बताना है अपने बारे में, किससे नहीं बताना है, फेस करना है सिचुएशन को। और भागने से कुछ नहीं, तो आपको सिचुएशन हैंडल करनी आनी चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और आपके पर्सन बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, जो कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे दोबारा आ गई है, जो कि यही शो कर रही है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप तो बहुत खुश हो, और आपकी खुशी उन्हें अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, है ना। अगर आप रो रहे होते ना, उन्हें ऐसा लगता है कि आप रो रहे हो, आप दुखी हो, तो वो तो खुश होते कि ये पर्सन तो मेरे लिए रो रहा है ना, ऐसे करके उन्हें और एनर्जी मिल जाती। लेकिन आज उन्हें एनर्जी की ज़रूरत है ना, जो कि आपसे मिलेगी उन्हें। तो आपको वो खुश एनर्जी में देख रहे हैं, तो इसी वजह से वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत अकेला फील करने लगे हैं, यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी है, और सेल्फ रियलाइजेशन उन्हें हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया था, और वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आओ और आपको कभी ना जाने दें, बिकॉज वो अकेला फील करने लगे हैं। आप उन्हें काफ़ी हैप्पी एनर्जी में नज़र आ रहे हो, एंड एक्शन लेना चाहते हैं वो। उन्हें पता है कि उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ये सब करने के लिए, इतनी ईजीली आप नहीं मानने वाले हो, बिकॉज आप दोनों में काफ़ी इश्यूज़ हुए हैं। सो व्यूअर्स, देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे अगर कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अगर आपसे कम्युनिकेट करते हैं तो 3 वीक्स के अंदर कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है, तो 3 वीक्स हो सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। वो कहना चाहते हैं यू ब्रोक माई हार्ट। वो कहना चाहते हैं कि मैं किसी के इन्फ्लुएंस में था, आई एम सॉरी, गिव मी 1 मोर चांस। वो एक और चांस आपसे मांग रहे हैं। वो एवरी नाइट आपको मिस करते हैं। वो कहना चाहते हैं कि तुम्हें छोड़ना फुली मेरा डिसीजन नहीं था, आई लव यू। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। एंड बॉटम से है हग मी। वो चाहते हैं कि आप उन्हें हग करें, मिलें, है ना, ये सब चाहते हैं। सो व्यूअर्स, ये थे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स इन नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन। आई होप ये आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।